दादी माँ का परिवार। इस कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि दादी माँ का एक छोटा सा परिवार है जिसमें उनकी दो सहेलियाँ उनके साथ रहती थीं। एक थी नीलू चिड़िया और दूसरी थी चिंकी चूहिया। बाद में उनका परिवार और बढ़ जाता है। चिंकी चूहिया के दो बच्चे चुस्कू और मुस्कू और नीलू चिड़िया के दो बच्चे टीनू और मीनू भी हो जाते हैं। एक बार चिड़िया अपने बच्चों के साथ दाना चुगने के लिए गई और वहाँ पर वह बहेलिए के जाल में फंस गई। तब उसने अपने साथ फंसे हुए अन्य चिड़े चिड़ियों को एकता का पाठ पढ़ाया और एक साथ उड़ने को कहा। इसके बाद में कहानी में क्या होता है जानेंगे यह हम इस कहानी के भाग 2 में। टीनू की योजना के अनुसार सभी किस प्रकार से जाल सहित उड़ते हैं, आइए देखते हैं। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। जैसे ही मीनू ने कहा 1 2 3 4, सभी चिड़े चिड़िया जाल के साथ में एक साथ उड़ने के लिए तैयार हो गए और सभी ने एक साथ जोर लगाया और वे जाल को एक साथ में लेकर आसमान में उड़ चले। सभी के मन में उमंगें भरी हुई थी और विश्वास भरा हुआ था। कमाल की एकता उन सब में नजर आ रही थी, दिखाई दे रही थी। उमंगें उनके मन में हिलोरे ले रही थीं। आगे सुनिए अब कहानी। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा। एकता के आगे था हारा, चिड़े चिड़ियाँ तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। जब मीनू बोली 1 2 3 4, इसका इतना कहना था कि सभी चिड़े चिड़िया एक साथ में जाल को लेकर के आसमान की तरफ उड़ चले और यह देखकर बहेलिया चकित रह गया। ठगा रह जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है चकित होना या आश्चर्यचकित होना। वह बेचारा सोच में पड़ गया कि क्या यह पंछियों का कमाल है, ऐसा इन्होंने किया। बेचारा उनकी एकता के आगे हार चुका था। सभी चिड़े चिड़ियाँ जरा सा भी डरे नहीं, वे सभी सीधे दादी माँ के पास पहुँचे। दादी माँ को जब उन्होंने देखा तो दादी माँ बड़ी ही चिंतित और उदास मुंह लटकाए हुए बैठी हुई थी। उनके मन में बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। चिंकी चूहिया भी बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। चुस्कू मुस्कू भी काफ़ी उदास थे। दादी माँ का चरखा भी शांत था। सभी का मन बहुत ही दुखी था, थका हुआ था। कहानी में देखिए अब आगे क्या होता है। अचानक कलरव हुआ आंगन में। सबने देखा आनन फानन में चिचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हों गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें वह यूं बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। अचानक ही आंगन में पंछियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। सभी ने बड़ी ही शीघ्रता के साथ में उस तरफ देखा। बहुत सारे पक्षी थे जो एक साथ में चहक रहे थे। उन सभी पक्षियों में नीलू टीनू मीनू भी दिखाई दे रहे थे। वे बहुत ही अनोखे हाल में थे। सभी अनेक की संख्या में थे, लेकिन सभी में एक समानता दिखाई दे रही थी।
और वह थी एकता की भावना। आंगन में सभी एक साथ में उतरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी बहुत ही गहरे मित्र हो, सभी एक दूसरे के पक्के दोस्त हो। चिंकी चूहिया वहाँ पर पहुँच गई। दादी माँ ने भी गर्दन उठा करके वहाँ पर देखा। वे खटिया पर बैठी हुई थी। वहीं पर बैठे बैठे उन्होंने नीलू से पूछा कि बहुत देर से आई हो आज, सब कुछ खैरियत तो है, कुशलता तो है, आखिर ऐसा क्या काम हुआ कि आज तुम्हें आने में देर हो गई। दादी माँ के पूछने पर नीलू ने हाल सुनाया। दादी माँ को सब बतलाया। यूं पहुंची पंछियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू हैं समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी हैं जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। नीलू ने दादी माँ को सारी बातें बताई कि वे किस तरह से बहेलिए के जाल में फंस गई थी और किस प्रकार से टीनू मीनू की समझदारी से वे यहाँ तक जाल सहित पहुँच पाई हैं। उनकी इस बात को सुनकर के दादी माँ हंसी और बोली कि टीनू मीनू बहुत ही समझदार बच्चे हैं, इसीलिए तो उन्होंने यह युक्ति तुम्हें समझाई है जिसके कारण तुम सब की जान बच गई है। यह बहुत ही अच्छी बात हुई है। इस पर नीलू चिड़िया ने कहा कि यह तो सही है कि हमारी जान तो बच गई है, परंतु हम अभी भी जाल में फंसी हुई हैं, इसलिए जरा हमें संभाल लो, हमें इस जाल से मुक्ति दिला दो। नीलू चिड़िया की बातें सुनकर दादी माँ तब मुस्काईं। राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक हैं, पर क्या करें, बच जाएं, कुछ ऐसा जतन करें। जब नीलू ने दादी माँ से कहा कि वे उन्हें इस जाल से मुक्त कराएं, इस पर दादी माँ ने मुस्कुराते हुए उन्हें रहस्य की एक बात बताई। उन्होंने कहा कि एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है और यही एकता जो है वह तुम्हें बचाने की सबसे अच्छी तरकीब है। इसी से तुम सभी जाल से मुक्त हो पाओगी। इस पर नीलू समझ नहीं पाई। दादी माँ की बातें वह नहीं समझ पाती है। वह कहती है कि हम सब एक तो हैं, पर हम ऐसा क्या करें कि इस जाल से मुक्त हो जाएं। दादी माँ ने नीलू को एकता का पाठ पढ़ाया, परंतु नीलू समझ नहीं पाई। इस पर दोबारा नीलू को दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। दादी माँ ने फिर से नीलू को एकता का पाठ पढ़ाते हुए समझाया कि एकता केवल पक्षियों में ही नहीं बल्कि अन्य प्राणियों में भी होनी चाहिए। इस बात को सदैव हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि एक और एक 11 होते हैं, अर्थात एक से भले 2 होते हैं और 2 की ताकत अधिक होती है। इसके लिए तुम्हें चिंकी चूहिया से प्रार्थना करनी चाहिए, वही तुम्हें इस जाल को काट करके इसके बंधन से मुक्त कर सकती है, आज़ादी दिला सकती है। आगे की कहानी सुनिए। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे, आहा मौसी, चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यूँ बोली,
मिलकर रहो हमजोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। दादी माँ ने नीलू को जब यह बात समझाई कि एकता से किस तरह से तुम ताकतवर बन सकते हो, अर्थात एक और एक 11 होते हैं और एकता केवल पक्षियों में ही नहीं बल्कि औरों में भी होनी चाहिए। जब नीलू चिड़िया को यह बात समझ में आ गई तो उसने चिंकी चूहिया से प्रार्थना की। साथ में ही टीनू मीनू ने भी खुद को आज़ाद करने के लिए चिंकी चूहिया से प्रार्थना करते हुए कहा कि वे चुस्कू मुस्कू को भी बुला लाएं और इस तरह से तीनों मिल करके हम सबको जाल काट करके मुक्त कराएं, आज़ादी दिलाएं। यह बात चिंकी के मन को बहुत ही अच्छी लगी। वह दौड़ भागकर जल्दी से वहाँ पर आ गई। दादी माँ ने इस पर कहा कि तुम सबको मिल करके रहना चाहिए, जब सब मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। देखिए अब कहानी के अंत में क्या होता है। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पैने दांतों से काटा जाल, आज़ाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़ियाँ चिचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सब ने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुँह खुला, अंत भला तो सब भला। आखिरकार में अंत में चिंकी चूहिया और चुस्कू मुस्कू की सहायता से जाल को काटा गया और सारे चिड़े चिड़िया स्वतंत्र हो गए। उनके जो पैने दांत थे, उन पैने दांतों से जाल आसानी से कट गया और सारे चिड़े चिड़िया आज़ाद हो गए। इस तरह से दादी माँ की एकता की सीख चिड़ियों को काम आ गई। सभी ने एकता की दुहाई दी और एक साथ कहा, अंत भला तो सब भला। यह एक कहावत है कि जब परिणाम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। सच में मुसीबत की घड़ी में धैर्य रखकर, शांति से सोच समझकर एकता के बल पर कार्य करने से ही मुक्ति मिलती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य करने चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी यह कहानी बहुत ही मनोरंजक लगी होगी और आप सभी एकता और धैर्य की बातों को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। थैंक यू।